Good morning, students. We will continue from as a citizen we have freedom to travel. That means the freedom of movement है ना, freedom of movement बताया था ना, आर्टिकल 19 में है, ठीक है। आर्टिकल 19 में बताए थे क्या क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ना, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, ये सब है सारा चीज। तो इसी चीज का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्पीच कर चुके हैं, ठीक है, असेंबली कर चुके हैं, एसोसिएशन का कर चुके हैं। एंड नाउ दिस टाइम फॉर द मूवमेंट, कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, है ना। तो देखो, एज सिटीजन वी हैव द फ्रीडम टू ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। We are free to reside and settle in any part of territory of India। ठीक है, हम लोग भारत के किसी भी खंड में रह सकते हैं, ठीक है। Let us say a person who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad. He may not have any connection with that city. He may not have even seen it ever, yet as a citizen of India he has the right to set up base there। ठीक है, असम का है, वो हैदराबाद में कंपनी डालना चाहता है, बट उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हैदराबाद से रिलेटेड, ठीक है, कुछ उसके पास हैदराबाद से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैदराबाद जाके अपना बिजनेस डाल सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। क्यों? वाई? बिकॉज ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। This right allows lakhs of people to migrate from villages to towns and from poorer region to the countries to prosperous region and big cities। ये जो माइग्रेशन होता है ना, अभी जो हमेशा सुन रहे थे ना कोरोना में, प्रवासी, तो ये जो प्रवासी गतिविधि होता है, माइग्रेशन होता है, ठीक है, ये क्यों होता है? इसी फ्रीडम के कारण, फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट, कि कहीं से कहीं भी जा सकते हैं ना, बट भारत के टेरिटरी में ही। मतलब कि भारत का 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज में हम लोग कहीं भी जाके रह सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं काम अपना, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल है फॉर योर एडवांस इंफॉर्मेशन, है ना, थोड़ा एडवांस लेवल पे बता दे, कुछ एक्सेप्शनल है। अगर उस एक्सेप्शन का एक वर्ड भी जिक्र हुआ इस टेक्स्ट में, तब उसको मैं पूरा डिटेल में कर लूंगा कवर, और अगर नहीं हुआ तो बस इतना जान लो कुछ एक्सेप्शनल्स भी है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो, द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, और यही बात ऑक्यूपेशन पे भी है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। No one can force you to do or not to do a certain job। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप यही करो और ये नहीं करो। नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं कि हर एक को एक पर्टिकुलर काम गवर्नमेंट असाइन करेगी, ठीक है, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पर आप अपने चॉइस से काम करते हैं, ठीक है। सोच लो, नॉर्थ कोरिया में तो आपके पास फ्रीडम काम को भी लेकर नहीं है। अगर सरकार वहां किम जोंग बोल दिया कि आपको पत्थर रगड़ना, तो आप पत्थर ही रगड़ोगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वुमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट फॉर देम। आप वुमेन को बोल नहीं सकते कि आपके लिए ये ऑक्यूपेशन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सबके लिए फ्रीडम है। तो फ्रीडम है तो सारे कोई के लिए डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स नहीं हो सकता, है ना। पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट्स कैन नॉट बी केप्ट टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जो डिप्राइव्ड लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे डिप्राइव्ड कास्ट्स का बात किया, तो जो रिजिड सिस्टम ऑफ वर्न सिस्टम है, ठीक है, रिजिड पैटर्न ऑफ वर्न सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम। तो कुछ जो अभी ग्रुप बन गया है जो कि ट्रेडिशनली पर्टिकुलर काम को करता हो, तो आप उससे फोर्स नहीं कर सकते कि आप यही काम सिर्फ करेंगे, ठीक है। The Constitution says state no person can be deprived of his life or personal liberty। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल मतलब साइज बड़ा नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में आता है। आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कोई नहीं छीन सकता, आपको अपना जिंदगी जीने का पूरा हक है, ठीक है, खुली आजादी के साथ। एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सिर्फ अगर कानून आपको किसी तरह से बाधित करती है आपका पर्सनल लाइफ लिबर्टी के साथ जीने के लिए, तो वो इसका अपवाद है, वो इसका एक्सेप्शनलिटी है कि कानून आपको रोक रही है। अब जैसे मान लो कि नेशनल इमरजेंसी लग गया भारत में, तब आपका पर्सनल लिबर्टी छिन जाएगा, है ना, कि आप आजादी से नहीं रह सकते हैं, आपको गवर्नमेंट का रेगुलेशन मानना पड़ेगा। जो कर्फ्यू लगता है ना, तो उसमें क्या होता है, पर्सनल लिबर्टी थोड़ा आपका गवर्नमेंट इंड करती है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं फिर। इट मीन्स स्टेट नो पर्सन कैन बी किल्ड unless the court has ordered a death sentence. It means that no person can be killed. किसी को मारा नहीं जा सकता unless, जब तक कि कोर्ट ऑर्डर ना दे, है ना, ठीक है, unless the court has ordered a death. Okay. It also means that a government or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification. और आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पुलिस ऑफिसर इसी तरह अरेस्ट नहीं कर सकता और ना ही रोक सकता जब तक उसका पास लीगल जस्टिफिकेशन ना हो। अब जैसे कि कोई आया और बोला कि मुझे अरेस्ट करना, तो क्यों भाई, क्या है प्रॉब्लम, क्या केस है मेरे पे, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं। और अगर आपका लीगल जस्टिफिकेशन है, हाँ, कि आप चोरी करते पकड़े गए या कोई क्राइम करते पकड़े गए या किसी क्रिमिनल प्लान में आपका इन्वॉल्वमेंट था, तब आपका अरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये लीगल जस्टिफिकेशन था। नाउ इवन व्हेन दे डू, दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स, और उन्हें कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है अगर वो अरेस्ट करते हैं तो भी, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है ये देखो। First, 1 minute, let me pick pin. Yes, now. Oh my god, what's wrong with it? Yes, now. A person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reason for such arrest and detention. अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया भी जाता है और डिटेन करते हैं, उसे रोकते हैं, ठीक है, कस्टडी में रखते हैं, तो उससे फुल इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। इस बात पे मैं पहले भी डिस्कशन किया था विदाउट टॉपिक, इसी तरह एट रैंडम में, ठीक है। सेकेंड, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर किसी पर्सन को आप अरेस्ट करते हैं और डिटेंड करते हैं, ठीक है, तो उसे आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर, ठीक है, विद इन 24 आवर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लाना होगा, ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लाना होगा विद इन 24 आवर। मतलब आपको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके ऐसा नहीं है कि रख लिया, वैसा नहीं होता। अगर आप अरेस्ट हुए हैं तो आपको 24 घंटा का भीतर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होगा, ठीक है, मतलब आपका पेशी होगा। पहला पेशी आपका कहां पर होगा, पहला आपका जो होगा प्रेजेंटेशन, वो मजिस्ट्रेट का पास होगा विद इन 24 आवर। सच अ पर्सन हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। और उस पर्सन के पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपना लॉयर से कांटेक्ट करे और लॉयर से अपना डिफेंस के बारे बातचीत करे, ठीक है। नाउ लेट अस कॉल द केसेस ऑफ गुआंटानामो बे एंड कोसोवो। यहाँ पे ये दो केस में क्या देखे थे, द विक्टिम इज बोथ दिस केसेस फेस्ड अ
threat to the most basic of all liberties, the protection of individual life and personal liberty। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग में जो केस स्टडी हम लोग पढ़े थे 3 जगह में से वो 2 जगह का बात कर रहा है, वो ग्वांटानामो बे एंड कोसोवो वाला। ठीक है, वहां पे क्या था, सारा ये जो फ्रीडम्स है, लिबर्टीज है, ये सब का एब्सेंस था। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस, आप लोग चेक करोगे अपना। ठीक है, अब नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, यहां पे आते हैं। यहां पर किस किस आर्टिकल का बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 एंड 24 का बात करेंगे। आर्टिकल 23 एंड 24 का बात करेंगे। ठीक है, ये 2 आर्टिकल जो है 23 एंड 24, ये एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ा हुआ। आर्टिकल 23 का जब बात करेंगे तो उसमें ये डिस्कशन होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, फोर्स्ड लेबर नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 24 का बात करेंगे कि बच्चा लोग से फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते। दोनों मजदूरी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज स्टेट कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इंक्लूड करता है, मानव तस्करी, मानव का खरीद बिक्री है ना, और यहाँ पे जो है 24 में ये फोर्स्ड लेबर ये सबसे रिलेटेड है। ठीक है, बच्चों का शोषण ना हो, है ना, फोर्स्ड लेबर के कारण ये है। तो आगे देखते हैं। हालांकि आगे बुक में हमारा तो आर्टिकल वाइज नहीं दिया हुआ है, ओवरऑल एसेंस है, बट लेट्स सी। देखो, तब हम लोग बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, है ना। तो ये तो समझे आर्टिकल 23, 24 क्या बात कर रहा है। अब चलो बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। वाइल अ मोमेंट, जूम कर लें। चलो देखो, वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ग्रांटेड, ठीक है, इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, जब आपको लिबर्टी और इक्वालिटी इंश्योर हो गया, ठीक है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी दे दिया गया, तो ये फिर किस चीज को इंश्योर करता है? ये इंश्योर करेगा कि आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इट फॉलो दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड। येट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट, ठीक है, येट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट इज वॉज necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker sections of the society. That is, the Constitution mentions 3 specific evils and declares these illegal. First, मतलब ये बात समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेंशन किया स्पेसिफिक इविल्स, बुराइयां को, ठीक है, ठीक है, एंड डिक्लेयर दिस इलीगल, और इसे इलीगल घोषित किया। क्या? पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मतलब क्या? मतलब ह्यूमन बींग्स का तस्करी, खरीदना बेचना। ठीक है, ट्रैफिक हियर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली वुमेन, फॉर इमोरल पर्पसेस। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली किसके लिए फोकस एरिया? वुमेन के लिए, फॉर इमोरल पर्पसेस। ठीक है, इन मोरल पर्पज का मतलब क्या है कि जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, फिर स्लेव बना कर रखना, ठीक है, इस तरह का चीज के लिए। तो यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है इस चीज को। ठीक है, फिर आगे देखो, सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर और बेगर इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह का फोर्स्ड लेबर और बेगर। बेगर इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट अ नॉमिनल रिम्यूनरेशन। ठीक है, बेगर मतलब बंधुआ मजदूरी, कि जबरदस्ती आपसे काम करवा रहा है या काम करवा रहा है तो बहुत कम पैसा दे रहा है। ठीक है, कम पैसा देने का मतलब यहाँ नहीं है कि 10 रुपये का जगह 9 रुपया दे रहा है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी में होता है कि 10 रुपया का जगह 3 रुपया दे रहा है। ठीक है, when this practice takes place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor.
और जब ये सिस्टम बेगर वाला लंबा समय के लिए चलता है लाइफ लॉन्ग बेसिस पे, तो उसी प्रैक्टिस को बोलते हैं, ठीक है, डेट प्रैक्टिस इज कॉल्ड बॉन्डेड लेबर। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। और फाइनली, वाइल अ मोमेंट, यार क्या हुआ, खांसी सर्दी से ना गला बहुत भारी हो गया, इसलिए सॉरी फॉर दिस इंटरवेंशन। ठीक है, चलो आगे देखो। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर भी प्रोहिबिट्स करता है। नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railway and ports। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम फोर्सली नहीं करवाना है, और फिर उससे जो हजार्डियस वर्क है, खतरनाक काम में, जैसे कि रेलवे में, पोर्ट्स, बिल्डिंग, मतलब कहीं भी खतरनाक जहां जान जाने की भी संभावना हो एक छोटा सा चूक से, उस जगह पर काम नहीं करवाना है। ठीक है, चलो आगे देखो। यूजिंग दिस एज अ बेसिस मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोहिबिट चिल्ड्रेन फ्रॉम वर्किंग इन इंडस्ट्रीज सच एज बीड़ी मेकिंग, फायर क्रैकर्स एंड मैचेस, प्रिंटिंग एंड डाइंग। ठीक है, ये सब जगह पर प्रोहिबिटेड है। कहाँ कहाँ भाई? बीड़ी फैक्ट्री, बीड़ी बनाने के लिए, है ना, क्योंकि बीड़ी नशीला पदार्थ है। फायर क्रैकर, पटाखा जो बनता है। मैचेस, माचिस जहां बनता है, बारूद का काम होता। प्रिंटिंग एंड डाइंग, ये भी गलत है, क्योंकि इससे भी नशीला पदार्थ निकलता है, समझे। तो चलो, चेक योर प्रोग्रेस, ये है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज रिपोर्ट्स राइट अ लेटर टू द एडिटर और अ पिटिशन टू अ कोर्ट हाईलाइटिंग द वायलेशन ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अब फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी ये जो टॉपिक आप लोगों का करवा दिए आर्टिकल 23, 24 तक, ठीक है, इसे रिवाइज कीजिए और अब इसे पीछे एक सीरियल से पढ़िए, आर्टिकल 14 से। ठीक है, आर्टिकल 14 पढ़ाए हैं, आर्टिकल 15 पढ़ाए हैं, आर्टिकल 16 पढ़ाए हैं, सब जगह लिख लिख कर पढ़ाए हैं। बुक पर नहीं दिया हुआ, बट हम हर एक जगह नोटिस किए हैं। 14 को किए, 15 को किए, 16 को किए, 17 को किए। ठीक है, 18 को नहीं किए हैं क्योंकि 18 आपका बुक में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, 17 किए, 18 नहीं दिया हुआ था, फिर 19 को किए हैं। ठीक है, फिर 20 जो है 20 नहीं किए, 20 नहीं किए हैं, फिर 21 है। ठीक है, 20 तुम्हारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वो जो प्रेजेंट करने वाला था ना, वहां से रिलेटेड था। 21 जो है लाइफ एंड लिबर्टी, वो है। ठीक है, 21। फिर तुम्हारा 22 ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, 23 एक्सप्लॉयटेशन वाला, वही बॉन्डेड लेबर। ठीक है, ठीक है, ये हुआ 23, 24। ठीक है, 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जाएगा। ठीक है, अब ये दो आर्टिकल हो गया 24। अब बात करेंगे हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है, तब ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले का सारा चीज को आप सीक्वेंस में पढ़िए, मेमोराइज कीजिए, बात को समझिए, अपना सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। एजुकेशन और लिटरेसी, ये दोनों में पता है अंतर क्या? लिटरेसी में सिर्फ तुम पढ़ने सीख जाते हो, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने नहीं सीखते हो। और एजुकेशन का मतलब पता है क्या? कि जब तुम सब्जेक्ट पढ़ने का बाद उसे जब अपना तुम पर्सनल लाइफ में यूज करने लगो, उसका बेसिस पर चलने लगो, तो वो कहलाता है एजुकेशन। ठीक है, तो जस्ट बी एजुकेटेड वन, नॉट ओनली लिटरेट वन। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर।